सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन का हम द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं, द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद। और वेदांत जो है वो दर्शनों की श्रृंखला में सबसे अंतिम दर्शन है। वेदांत पढ़ते समय बस केवल ब्रह्म ही रह जाता है। तो इसलिए आप लोगों में भी कुछ जो है वो वेदांत पढ़ते पढ़ते समाधि लग जाती है आपकी। तो समाधि में नहीं जाना, पढ़ाई करना है, सोना नहीं आपको। तो प्रसंग क्या चल रहा है आप ही बताइए, क्या प्रसंग चल रहा है? जीवात्मा, हाँ, कर्तृत्व। जीवात्मा का कर्तृत्व है या नहीं है ये चल रहा है। उससे पहले जीवात्मा का सूक्ष्मत्व चल रहा था। परिमाण किस परिमाण वाला है? तो अणु परिमाण वाला है। तो ये ना बड़े वाद, ये बड़ी वो चर्चाएं चलती हैं। तो आपको केवल इसको परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको स्पष्ट भी होना चाहिए। जैसे कोई आपको कहे कि जी आत्मा, तो जैसे योग दर्शन में एक जगह ऐसा पाठ आता है भाष्य में कि उसको विभू कहा है। तो कहें जी दर्शनों में तो विभू माना है आत्मा को। तो फिर वो आपको वो पंक्ति दिखा दे और आप कहेंगे नहीं विभू तो नहीं, आत्मा को तो अणु परिमाण वाला ही माना है। तो बोले आप सिद्ध करो कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि विभू मानेंगे तो ये दोष आएंगे, और अणु परिमाण वाला मानेंगे तो ये दोष ऐसे ऐसे मिट जाएंगे। और कुछ आपको प्रमाण भी याद होने चाहिए अणु परिमाणत्व के। और ऐसे ही बोले आत्मा तो करता है नहीं, अकर्ता है। गीता में भी आत्मा को क्या माना? अकर्ता। क्या श्लोक है वो? विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। पूरा श्लोक याद नहीं है, इतना शब्द मेरे को याद है उसका, कि वो सारे क्या हैं? विमूढ़ आत्मा हैं, जो अपने आप को कर्ता, मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि कर्तृत्व आत्मा का ही है। तो दोनों में कैसे संगति बैठे? तो इसलिए इन प्रसंगों को ना हमें बहुत प्रामाणिकता से पढ़ना है। तो इन्होंने कल 2-3 हेतु दे करके ये बताया था। पहला हेतु क्या बताया था? कर्ता शास्त्र अर्थवत्वात्। यहाँ से शुरू हुआ ना कि शास्त्र अर्थवान होगा ही तब जब आत्मा को कर्ता मानेंगे। क्योंकि क्या कह रहा है वेद? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समा कुर्वन्न एव इह। यहाँ इस संसार में आपको जीना है तो कैसे जीना है? कर्म करते हुए ही जीना है। इसलिए ये भावना ही हटा ले व्यक्ति कि जी अब तो रिटायर हो गए तो बस जो करना था कर लिया, अब तो सारी ज़िंदगी आराम से बितानी है। या 4-5 साल पढ़ाई करने के बाद बोल जी जो पढ़ना था पढ़ लिया, बस अब तो सारी ज़िंदगी आराम से बितानी है। और दूसरे भी कह देते हैं कि भाई 4-5 साल मेहनत कर लो, उसके बाद तो आराम से ही जीना है। तो वेद कभी भी अंतिम श्वास तक आराम से जीने की बात नहीं करता है। व्यक्ति क्या चाहता है? जीऊँ तो सही मैं, लेकिन काम ना करूं। मरना तो नहीं चाहता है कोई भी। मैं जीऊँ तो सही, लेकिन कैसे जीऊँ? आराम से जीऊँ, माने काम ना करके जीऊँ, ऐसा व्यक्ति चाहता है। और वेद उससे उल्टा कहता है
जियो तुम 100 साल जियो, लेकिन कैसे जियो? कर्म करते हुए। कुर्वन्। तो यदि ये कर्ता नहीं होता तो वेद ऐसा आदेश क्यों देता? तो वेद की सार्थकता ही इसमें है कि आत्मा क्या हो? कर्ता। उसके कर्तृत्व में ही वेद की सार्थकता है। और कैसे जिए? मंगलाचार युक्त स्यात्, मंगल आचरण से युक्त होकर के जिए। तो ये सारे विधि निषेध हैं, ये सब पर इस जीवात्मा के कर्तृत्व की ओर ही इशारा करते हैं। नहीं तो ये सारा शास्त्र व्यर्थ हो जाता, विधि और निषेध सारा व्यर्थ हो जाता यदि ये कर्ता नहीं होता तो। और विहारोपदेशात उपादानात्, तो ये 3 हेतु देकर के बताया कि आत्मा ही करता है। अब चौथा हेतु दे रहे हैं, व्यपदेशाच्च क्रियायाम न चेत निर्देश विपर्ययः। करें क्रियायाम व्यपदेशाच्च, क्रिया का व्यपदेश होने से, माने क्रिया में उस कथन के होने से, जो भी क्रियाएं हैं उसमें भी क्या व्यपदेश किया है? आत्मा के कर्तृत्व का ही व्यपदेश किया है। न चेत, और कोई कहे कि नहीं ये तो आत्मा के कर्तृत्व के लिए कथन नहीं हुआ, तो कहा कि निर्देश विपर्ययः, तब तो वो जो निर्देश दिया है उन वचनों में वो विपरीत ही हो जाए, उल्टा ही हो जाए, फिर तो उसका निर्देश का विपर्य ही हो जाए। तो कैसे निर्देश दिया, कैसे विपर्य होगा, वो हम भाष्य में पढ़ते हैं। विधीयमानानां क्रियायाम आत्मनः कर्तृत्वं व्यपदेशात् अपि जीवात्मा कर्ता गम्यते। उसमें क्या था? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। दूसरा प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्मणि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही ये सारे कर्म किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो अहंकार से युक्त विमूढ़ आत्मा, विशेष मूढ़ आत्मा है, वो सोचता है कि कर्ता मैं हूँ। तो वहाँ एक अलग प्रसंग है, तो उसकी चर्चा फिर हम अभी नहीं करेंगे, नहीं तो पाठ हमारा बाधित होगा, बाद में करेंगे पूरा प्रसंग होने के बाद। तो यहाँ कह रहे हैं व्यपदेशाच्च क्रियायाम, क्रिया में उसका व्यपदेश होने से, उसका कथन होने से आत्मा का ही कर्तृत्व है। न चेत, ऐसा कोई कहे कि नहीं ये तो ठीक नहीं, ऐसा नहीं है वहाँ पर, तो कहा निर्देश विपर्ययः, फिर तो वो निर्देश विपरीत निर्देश करना पड़ेगा, वो निर्देश उस ढंग से नहीं, उससे उल्टा निर्देश करना पड़ेगा फिर तो वहाँ पर। तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, विधीयमानानां क्रियायाम आत्मनः कर्तृत्वं व्यपदेशात्, विधीयमान जो क्रियाएं हैं उनमें आत्मनः कर्तृत्वं व्यपदेशात्, आत्मा के कर्तृत्व का व्यपदेश होने से जीवात्मा कर्ता गम्यते, जीवात्मा ही कर्ता ज्ञात होता है। सव्यपदेश खलु, वो व्यपदेश क्या है? विज्ञान यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेपि, तैत्तिरीय उपनिषद का विज्ञानम यज्ञम तनुते। यहाँ विज्ञानम का मतलब ज्ञान नहीं है, विज्ञानम का मतलब है आत्मा। आत्मा यज्ञम तनुते, विज्ञान का मतलब है ज्ञान रूप आत्मा। तो अलग अलग बोलते हैं ना हम, हे ज्ञान रूप भगवान, कभी बोलते हैं सत्य रूप भगवान, सत्य ही नारायण है, या प्रेम रूप भगवान। तो भगवान के जो जो गुण हैं वो तद्रूप ही है। तो यहाँ पर भी विज्ञान रूप, तो ये आत्मा विज्ञान वाला है ना, तो इसलिए यहाँ पर विज्ञानम यज्ञम तनुते, माने विज्ञान रूप जो आत्मा है वो यज्ञ का विस्तार करता है। तनुते पीछे अत्र यज्ञ क्रियायाम कर्म विधौ, तो यहाँ पर यज्ञ की क्रिया में जो कर्म का विधान किया जा रहा है, विज्ञानम इति, विज्ञानम इति माने विज्ञान रूप आत्मा कर्तृत्वेन निर्दिष्ट, यहाँ ज्ञान रूप विज्ञान रूप आत्मा को कर्ता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। विज्ञानम ही आत्मा, विज्ञान क्या है यहाँ पर? आत्मा। यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादंतरो यस्य विज्ञानम शरीरम, उसी की पुष्टि कर रहे हैं दूसरे वचन से कि यहाँ पर आत्मा क्या है? विज्ञानम ही आत्मा। यद्यपि ये तो वहाँ पर परमात्मा परक है कि वो परमात्मा क्या है? ज्ञान रूप ही है, लेकिन उसमें
सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन आत्मा में अल्प ज्ञान है, लेकिन है ये भी ज्ञान रूप ही, अज्ञान रूप नहीं है ये भी। तो उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि देखो वहाँ पर भी कहा है विज्ञानम ही आत्मा, विज्ञान को ही आत्मा कहा। यो विज्ञाने तिष्ठन, जो ज्ञान में प्रतिष्ठित रहते हुए भी विज्ञानात् अनंतर है, विज्ञान से भिन्न है। यस्य विज्ञानम शरीरम, विज्ञान जिसका शरीर है। और दूसरा आगे कह रहे हैं अत्र यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनोऽनंतरो यस्य आत्मा शरीरम इति पाठांतरम। और वहीं पर ही जो ऊपर वाला था वहीं पर ही अगला ही पाठ क्या है बृहदारण्यक में, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अनंतरो, मतलब केवल एक शब्द का भेद है। वहाँ पर विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ पर आत्मा का किया है। तो दोनों संहिताओं में बाकी का पाठ वैसा ही है, केवल मात्र एक विज्ञान और आत्मा का अंतर है। तो इससे ये पता चलता है कि पहले वाला जो पाठ है उससे किसी को कन्फ्यूजन ना हो, तो उसको स्पष्ट करके अगली पंक्ति में बता दिया कि यहाँ विज्ञानन का रूप मतलब क्या है, आत्मा। तो आत्मा शब्द का पाठ कर दिया। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अनंतर है, जैसे ऊपर था ना विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानात् अनंतर है, तो उसको स्पष्ट किया है। ऊपर था यस्य विज्ञानम शरीरम और यहाँ हो गया यस्य आत्मा शरीरम। तो ये दूसरा जो संहिता है उसमें पाठांतर है, तो पाठांतर होने से और ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि विज्ञान यहाँ आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यदि विज्ञानम इति निर्देशो न आत्मन किंतु बुद्धि निर्देशो अस्ति इति केनचित उच्यते तर्हि निर्देश विपर्ययः। यदि यहाँ पर कोई कहे कि विज्ञानम इति निर्देशो न आत्मन, विज्ञान यहाँ आत्मा के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ बल्कि बुद्धि निर्देशो अस्ति, बुद्धि के लिए निर्दिष्ट हुआ है, मतलब ज्ञान के लिए कहा है विज्ञान यहाँ पर, ऐसा कोई कहे तो निर्देश विपर्ययः, निर्देशस्य विपर्यय स्यात्। बोले फिर तो इस निर्देश का विपरीत होना चाहिए था, माने अलग ढंग से निर्देश करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, विज्ञानम इति विज्ञानम यज्ञम तनुते। यदि विज्ञान का मतलब विज्ञान ही होता या बुद्धि होता तो अभी तो क्या है विज्ञानम यज्ञम तनुते, प्रथमांत है ना, विज्ञान ने यज्ञ का विस्तार किया, माने आत्मा ने यज्ञ का विस्तार किया। इति निर्देशो न स्यात्, फिर ऐसा निर्देश नहीं होता, फिर तो क्या होता विज्ञानेन होना चाहिए था पाठ, प्रथमांत नहीं होता तृतीयांत होता। विज्ञानेन यज्ञम तनुते, ज्ञान से बुद्धि से, क्योंकि फिर ये विज्ञान क्या हो जाता है, एक करण हो जाता, साधन हो जाता, और करण में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, तो फिर तृतीयांत होता। विज्ञानेन यज्ञम तनुते, तो निर्देश में विपर्य होना चाहिए था। यथा अन्यत्र, जैसे कि अन्यत्र जहाँ कहीं विज्ञान को विज्ञान रूप में, बुद्धि रूप में, साधन के रूप में लिया जाता है तो वहाँ तृतीयांत ही होता है। तदेशाम, जैसे प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, इंद्रियों का ज्ञान जो है वो विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, विज्ञान से विज्ञान को लेकर, इंद्रियों से उस ज्ञान को लेकर, तो यहाँ साधनभूत है तो इसलिए तृतीय आ गई। तो यहाँ क्योंकि प्रथमांत है तो इस निर्देश से भी पता लगता है कि यहाँ आत्मा का ही कर्तृत्व बताया है, यहाँ विज्ञान शब्द आत्मा के लिए आया है, तो आत्मा करता है। आगे कह रहे हैं उपलब्धिवत अनियमः, उपलब्धि मतलब ज्ञान, तो कह रहे हैं ज्ञान के समान अनियमः, आत्मा के कर्तृत्व में ऐसा नियम नहीं दिखाई देता। क्या नियम नहीं दिखाई देता, ये कह रहे हैं, यहाँ पूर्व पक्षी की अंतर्निहित शंका है। वो कह रहे हैं कि यदि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान रूप है, तो जिसको ज्ञान है वो तो सदा अच्छा ही अच्छा काम करना चाहिए ना, उसको गलत काम नहीं करना चाहिए। यदि वो ज्ञान रूप ही है तो अज्ञान आना ही नहीं चाहिए। और आत्मा क्या करता है, कभी तो अच्छे भी करता है, कभी तो त्रुटियां भी करता है, पुण्य भी करता है, पाप भी करता है। तो बोले यदि वो ज्ञान रूप है तो हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छा अच्छा ही करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई नियम नहीं है। कैसे, उपलब्धिवत,
जैसे ज्ञान में नियम नहीं है, माने हम अच्छे ज्ञान को भी अर्जित करते हैं और कभी कभी जो अच्छा ज्ञान नहीं है उसको भी जानते हैं, तो हमें ज्ञान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो वैसे ही आत्मा का भी नियम नहीं है। उपलब्धिवत अनियमः, ज्ञान के समान उपलब्धि के समान अनियम दिखाई देता है, नियम नहीं दिखा रहा कि सदा अच्छा ही अच्छा करे, ये ज्ञान रूप आत्मा है। तो यश्च आत्मना कर्तृत्वे अनियमो दृश्यते स कदाचित हितम अनुतिष्ठति, और ये बोले जो कभी अच्छा या बुरा करता है इसमें भी इसका हित ही है। यश्च आत्मनः कर्तृत्वे अनियमो दृश्यते, बोले ये आत्मा जो ज्ञान रूप विज्ञान रूप आत्मा के लिए आया है, तो ये ज्ञान रूप जो आत्मा है इसका कर्तृत्व आप मान रहे हैं, तो इसमें तो अनियम दिखाई दे रहा है। स कदाचित हितम अनुतिष्ठति, कभी कभी तो वो अपने हित का अनुष्ठान करता है, और कदाचित अहितम आचरति इति, और कभी कभी अहित का आचरण करता है, जो उसके लिए हितकारी नहीं है वैसा आचरण भी कर लेता है। तो इससे क्या निकला कि भाई यदि ये ज्ञान रूप है तो सदा ही इसको हितकारी अनुष्ठान ही करना चाहिए। तो कह रहे हैं इति न दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। कभी हितकारी करता है कभी अहितकारी करता है, इसमें कोई दोष नहीं है। कुतः क्यों? उपलब्धिवत, उपलब्धिवत को खोला बुद्धिवत, बुद्धिवत को खोला अनुभववत। तो यहाँ बुद्धि के लिए न्याय दर्शन का वो दे रहे हैं, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। बोले बुद्धि उपलब्धि ज्ञान इन तीनों में से कोई भी शब्द आए तीनों का अर्थ ज्ञान ही होता है, ये समानार्थक हैं तीनों। यथा ही आत्मा न नियमेन सुखम एव अनुभवती, बोले देखो जैसे ज्ञान के तरह बुद्धि की तरह से, बुद्धि तो हमेशा है, ज्ञान हमेशा है, आत्मा में ज्ञान रूप ही है ना, और ज्ञान साधन है बुद्धि साधन है, तो उससे तो फिर हमेशा सुख की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यथा ही आत्मा न नियमेन सुखम एव अनुभवती, नियम से हमेशा सुख का अनुभव नहीं करता है। कदाचित सुखम कदाचित दुखम संवेदयति, कभी दुख और कभी सुख का संवेदन करता है। तथापि तस्य ज्ञत्वस्य ज्ञातृत्वस्य वा हानिर्न भवति, लेकिन तो भी उसका जो ज्ञान स्वरूप है बुद्धि का उसकी तो हानि नहीं होती है, तो भी वो ज्ञान रूप ही माना जाता है। यद्यपि ज्ञान होते हुए वो कभी सुख की अनुभूति करता है कभी दुख की करता है। ज्ञान है तो हमेशा सुख की ही करनी चाहिए ना, लेकिन भले ही वो सुख की दुख की भी कभी कभी कर लेता है तो भी उसके ज्ञातृत्व में कोई दोष नहीं आता है, ज्ञातृत्व की हानि नहीं होती है। तद्वत एव हितम कर्मानुष्ठाने अहित कर्माचरणेपि तस्य कर्तृत्वस्य हानिर्न भवति। तो कह रहे हैं वैसे ही तद्वत एव हित कर्मानुष्ठाने, चाहे वो हित कर्मों का अनुष्ठान करे या तो अहित कर्माचरणेपि, या तो कभी कभी अहित कर्मों का आचरण कर लेता है, तो भी तस्य कर्तृत्वस्य हानिर्न भवति, उसके कर्तृत्व की हानि नहीं होती है। कर्ता तो बना ही रहता है, अहितकारी करे तब भी करता है, स कर्ता सिद्ध्यति ही, कर्ता तो सिद्ध होता ही है। तस्मात् आत्मा कर्ता न बुद्धि ही, इसलिए आत्मा ही करता है, बुद्धि करता नहीं है। आगे कहा शक्ति विपर्ययात्, कह रहे हैं फिर तो भाई शक्तियों का ही विपर्य होने लगेगा। आत्मा यदि बुद्धि की तरह ही है, माने आत्मा अपने लिए हित का अनुष्ठान करे चाहे अहित का अनुष्ठान करे, उसका ज्ञातृत्व तो बना ही रहता है। बुद्धि चाहे अच्छा सोचे बुरा सोचे, उसका ज्ञातृत्व बना ही रहता है। तो फिर तो बोले अगर आप ये कहोगे ना कि आत्मा करता नहीं है, बुद्धि को ही करता मान लो, तो बुद्धि के अंदर यदि कर्तृत्व आपने मान लिया तो फिर आत्मा की सारी ही शक्तियां बुद्धि में ही जाने लगेंगी। फिर क्या हो जाएगा? शक्ति विपर्ययात्, शक्तियों का विपर्य होने से, माने सारी शक्ति ही, फिर एक शक्ति यदि कर्तृत्व आप बुद्धि में मानते हैं तो फिर उसका ज्ञातृत्व भी बुद्धि में ही चला जाएगा, कर्तृत्व भी, फिर भोक्तृत्व भी बुद्धि में ही चला जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसा मानते भी हैं कि बुद्धि ही करता है, बुद्धि ही भोगता है,
लेकिन बुद्धि तो अपने आप में जड़ है, वो कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है? तो ये बहुत बहुत बड़ा सिद्धांत है ये, और वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जब दूसरा सिद्धांत समझाते हैं तो कि भाई आत्मा कुछ भी नहीं करता है। और इसके लिए फिर दूसरे जो शास्त्र हैं उनमें भी आता है, जैसे इसमें सांख्य आदि में, कि भोग का अवस्थान कहाँ होता है? वही तो कह रही हूँ, चेतन पर्यंत होता है ना। चिदवसानो भोग का मतलब क्या है कि भोग कहाँ तक जाते हैं? बुद्धि तक थोड़ी जाते हैं, उनका अवसान होता है चेतन में, चिदवसान। तो उससे स्पष्ट पता लग रहा है कि भोक्ता कौन है? आत्मा ही है। तो जो भोक्ता है वही कर्ता होता है, कर्ता भी वही है। तो ये कह रहे हैं यदि बुद्धि को आप कर्ता मानेंगे, आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे, तो शक्ति विपर्य, या आत्मा की शक्तियों का विपर्य होने लगेगा फिर। इसलिए भी आत्मा को ही कर्ता मानना चाहिए। यदि ही आत्मा कर्ता न स्यात्, यदि आत्मा को कर्ता नहीं मानेंगे, तद भिन्नायाम बुद्धौ कर्तृत्वं स्वक्रियेत, यदि उससे भिन्न बुद्धि में कर्तृत्व को स्वीकार करते हैं तो तस्यात्मन शक्ति विपर्य दोष प्रसज्जेत, उस आत्मा की सभी शक्तियों का विपर्य होने लगेगा, क्योंकि सारी शक्तियां फिर बुद्धि के पास ही आ जाएंगी जो आत्मा की शक्तियां हैं, तो दोष आने लगेगा। क्योंकि बुद्धिर ही तस्य करणम, बुद्धि तो क्या है? उसका करण है, कर्ता का। यदा करणम एव कर्तृत्वं गच्छेत तदा बुद्धिरेव सुख दुख ज्ञात्री संपद्येत। जब करण ही कर्ता हो जाए, ये ठीक है, कभी ऐसी विवक्षा होती है सोकरी आदि की, तो करण को भी कर्ता कह देते हैं कि भाई खेत में वो जो काटने वाला ना, इतना उसकी धार इतनी तीव्र है, दरांती आदि, तो बोले ये क्या काट रहा है? दरांती ही काट रही है। तो दरांती अपने आप थोड़ी काट रही है, वो तो भाई वो इतना उससे काटती है, सहजता से जल्दी जल्दी काटती है, मतलब पैनेपन के कारण, कि कोई जोर नहीं लगता है काटने वाले को। तो सौकर्य का अतिशय हो रहा है वहाँ पर, तो उसमें कह दिया जाता है, नहीं तो दरांती कोई रखा ही खेत में, जाने की जरूरत नहीं है इसको। तो ऐसे ही यहाँ बुद्धि के बारे में जो कह दिया जाता है तो वो अलग ढंग से कहा जाता है। तो यदि बुद्धि को ही मान लेंगे तो बुद्धि ही तस्य करणम, यदा करणम एवं कर्तृत्वं गच्छेत, जब करण ही कर्ता हो जाएगा, तदा बुद्धिरेव सुख दुख ज्ञात्री, तो फिर तो सुख दुख का ज्ञान भी बुद्धि को ही होने लगेगा, आत्मा को नहीं होगा। सुख दुख ज्ञात्री, सुख दुख का जानने वाली संपद्येत होने लगेगी। पुनश्च आत्मस्वरूप हानि प्रसंग, और जब सारे काम बुद्धि कर लेती है तो आत्मा की जरूरत भी क्या है? फिर सारे गुण आत्मा वाले बुद्धि में ही आ गए, कर्ता भी वही है, भोक्ता भी वही है, ज्ञाता भी वही है, तो फिर चेतन भी उसी, चेतनता भी उसी को दे दो, चेतना भी वही है, तो फिर ऐसी आत्मा क्या बच गई? स्टैंप मारने के लिए थोड़ी आत्मा चाहिए। कुछ कुछ राष्ट्रपति ऐसे होते हैं ना, कुछ नहीं करना, बस बोले केवल स्टैंप लगाने के लिए है। कभी कभी ऐसे बन जाते हैं, बने पहले, अभी नहीं है, इतिहास में कुछ कुछ ऐसे बने। तो ये कह रहे हैं पुनश्च आत्म स्वरूप हानि प्रसंग, आत्मा के स्वरूप का ही हानि होने लगेगी फिर तो। तस्माद आत्मेव कर्ता अस्ति, इसलिए कर्ता तो आत्मा ही है, बुद्धि कर्ता नहीं है। समाध्य भावाच्च, कह रहे समाधि का भी अभाव होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? समाधि किसको कहते हैं? समाधि कब होती है? वृत्ति का निरोध, और वो सारा बुद्धि करेगी, क्योंकि वृत्ति का निरोध कौन करता है? बुद्धि ही करती है। तो बुद्धि करती है तो फिर आत्मा तो करता है नहीं, तो समाधि लगेगी नहीं। आत्मा, इसलिए भी आत्मा का कर्तृत्व जरूरी है, क्योंकि समाधि का अभाव ना हो। समाधे अभाव प्रसंगादपि बुद्धि न कर्त्री, क्योंकि समाधि में तो कुछ करना ही नहीं होता है ना। चित्त की वृत्तियों का निरोध एक बार हो गया तो आत्मा तो कुछ कर ही नहीं रही है, और बुद्धि भी कुछ नहीं करती है समाधि में। तो समाधे अभाव प्रसंगातपि बुद्धि न कर्त्री किंतु तद भिन्न आत्मा कर्ता अस्ति, क्योंकि समाधिर निरोध, समाधि का मतलब है
चित्त वृत्ति निरोध, सब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। निरोधश्च बुद्धिरेव क्रियते, और निरोध तो बुद्धि ही करती है। तदा निरोधस्य कर्ता बुद्धे अन्य आत्मैव सिद्ध्यति। तो कह रहे हैं ये जो निरोध किया, इस निरोध का कर्ता बुद्धे अन्य आत्मा एव सिद्ध्यति। इस निरोध का करने वाला कौन है? बुद्धि से भिन्न जो आत्मा है वही सिद्ध होता है। क्यों? अन्यथा समाधिर न संपद्येत, नहीं तो समाधि संपन्न ही नहीं होगी। बुद्धि का काम है जानना, और बुद्धि को कारण बना करके अभी चित्त वृत्तियों का निरोध कौन करता है? आत्मा करता है। और बुद्धि को ही कारण बना करके समाधि से नीचे आकर के चित्त वृत्तियों का उदय कौन करता है? आत्मा ही करता है। तो आत्मा को कर्ता मानेंगे तब तो समाधि सिद्ध हो जाएगी, लेकिन आत्मा को कर्ता न मान के बुद्धि को यदि कर्ता मानेंगे तो समाधि सिद्ध नहीं होगी। तदा निरोधस्य कर्ता बुद्धे अन्य आत्मा एव, तब निरोध को करने वाला बुद्धि से भिन्न आत्मा ही सिद्ध होता है। अन्यथा समाधिर न संपद्येत, नहीं तो समाधि संपन्न ही नहीं होगी। न ही कर्ता स्वस्य निरोधम करोति, क्योंकि जब बुद्धि को आप कर्ता मान लेंगे तो निरोध करने वाला किसका निरोध कर रहा है? खुद का ही। बुद्धि क्योंकि चित्त वृत्तियां कहाँ रहती हैं? बुद्धि में ही रहती हैं। और खुद का निरोध नहीं करता है। किसी निरोध तो किसी दूसरे का किया जाता है ना। तो जब बुद्धि को ही कर्ता मान लेंगे तो बुद्धि खुद का निरोध नहीं कर सकती है, तो समाधि संपन्न होगी ही नहीं। नहीं करता स्वस्य निरोधम करोति, तस्माद आत्मा करता न बुद्धि, इसलिए आत्मा ही करता है, बुद्धि करता नहीं है। अब ये कह रहे हैं समाधौ तु सर्ववृत्ति निरोधात् आत्मा तदानीम न कर्तृ रूपे अवतिष्ठते। बोल भाई समाधि में तो आत्मा को कर्ता मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समाधौ तु समाधि में तो सर्ववृत्ति निरोधात् सभी वृत्तियों का निरोध होने से आत्मा तदानीम न कर्तृ रूपे अवतिष्ठते, आत्मा तो उस समय कर्ता के रूप में रहता ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है ना। सब वृत्तियों का निरोध ही हो गया, कोई वृत्ति नहीं है, तो आत्मा कर क्या रहा है? उस समय कुछ भी नहीं कर रहा है। कथम तर्हि तस्य कर्तृत्वम सिद्धेत, तो उसका कर्तृत्व कैसे माने? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, यथा च तक्षो भयथा, कह रहे हैं तब भी कर्तृत्व तो उसी का माना जाएगा, चाहे वो समाधि अवस्था में भले ही वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी कर्तृत्व आत्मा का ही है। कैसे? तक्ष के समान। जैसे तक्ष जो है वो उभय था, जब तक्ष मतलब छीलने वाला, बढ़ई, तक्षक, तो जब वो लकड़ियां छील रहा है उस समय तो उसकी तक्ष संज्ञा सार्थक है। पर जब वो लकड़ी नहीं छील रहा है, वो मार्केट में जाता है, तो उस समय भी उसको कहीं बढ़ई साहब, तो बोले अभी तो ये लकड़ी छील ही नहीं रहा, लेकिन बोला तो जाता है ना उसको। तो चाहे वो लकड़ी छील रहा है चाहे नहीं छील रहा है, पर उसका तक्षत्व नष्ट नहीं होता है, वो तो बना ही रहता है। यह सभी के उसमें रहता है। जैसे कोई खाना बना रहा है, तो जब खाना बना रहा है तब तो उसको भट्ट कहते हैं, पर जब खाना नहीं बना रहे तब भी उसको बोलते हैं भट्ट जी। तो बोले अब तो खाना बना ही नहीं रहा ये, तो उसके कर्तृत्व में कोई दोष नहीं आता है। तो ऐसे ही आत्मा बुद्धि के माध्यम से जब चित्त की वृत्तियों को उठा रहा है तो भी कर्तृत्व उसका ही है, और बुद्धि के माध्यम से जब सब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया, अभी कुछ भी नहीं कर रहा है समाधि अवस्था में, तो भी कर्तृत्व उसी का ही है, कर्तृत्व का नाश नहीं होगा।